बताइए सर। कितने बच्चे हैं जिनका आज पहला क्लास है? कोई ऐसा है क्या? आपका पहला क्लास है? हाँ क्या पढ़ा रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम बोले थे सर चोट कम या ज्यादा लगना, चोट लगना, गति या विराम का विरोध। क्लियर है ना? हाँ ये सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। चल कर चल। सर बल दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। One is balance force, another one is unbalanced force. इसको हम कहते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। तो भैया संतुलित बल क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, इधर आओ, तो फटा हुआ जीन्स का है पहन लिया आज, इधर आओ। तुम उधर जाओ, तुम बीच में और है मोटका, इधर आओ। पूरा चतर गया है। पटना आए हुए कितना कम में दिन हुआ होगा? अच्छा धीरे धीरे चुस आएगा। उधर हाथ दो, उसको हाथ दो ना, हाथ पकड़े खींचो इसका। इधर आ जाओ, उधर कैमरा भी कवर होना चाहिए। यहाँ पकड़ो, यहाँ, यहाँ पकड़ो, हाँ पकड़ो। तो मान लेते हैं सर कि 10 न्यूटन के बल से हम खींच रहे हैं और 10 न्यूटन के बल से वो खींच रहा है, ठीक ना? गति होगा। लेकिन अगर चला वो 5 न्यूटन के बल से खींचेगा और हम 10 न्यूटन के बल से खींचेंगे, तो गति होगा कि नहीं होगा? तो देखो, अगर हम इधर खींच रहे हैं, उधर खींच रहा है, अगर एक समान बल 10-10 न्यूटन का एक दूसरे के विपरीत लगे तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और अगर असमान बल एक दूसरे के विपरीत लगे, 10 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन उधर, उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। अब देखो, संतुलित बल में गति नहीं होगा। 10 से हम खींच रहे हैं, 10 से वो भी खींच रहा है, गति होगा। लेकिन बहुत ज्यादा, अगर 100 से हम खींचे, 100 से वो खींचे, 1000 से वो खींचे, 1000 से हम खींचे, तो सर अगर आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर आकृति बदल जाए, नहीं बदल जाएगा? तो कहते हैं जब बल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है संतुलित बल के केस में, तो गति तो नहीं होती लेकिन उसके आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता। लेकिन असंतुलित बल के केस में क्या होगा? जिधर ज्यादा बल होगा उधर गति होगा, कि जिधर कम बल होगा उधर गति। ठीक है? एनी डाउट जनाब? देखिए, अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ये बैलेंस फोर्स है। अगर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 100 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है, असंतुलित बल है। अगर बल समान दिशा में एक दूसरे के विपरीत लगता है, समान मात्रा में एक दूसरे के अपोजिट में लगता है, तो इसको संतुलित बल कहते हैं। इसमें गति होगा कि गति नहीं होगा?
गति नहीं होगा, इसमें गति होगा। किधर की ओर? जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर गति हो जाएगा। बोलो, जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर न गति हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन अगर संतुलित बल के जगह पर हम बल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, तो इसकी स्थिति में, इसकी अवस्था में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। बाप रे, कहाँ कहाँ घूम लिया रे तुमने। अच्छा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी वाले सर? अच्छा पढ़ा रहे हैं। बल के प्रकार, बल के कितने प्रकार? एक होता है संतुलित बल, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, 10 है न 10 होने, तथा इस बल में गति में परिवर्तन होगा, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाएगा। सही कि गलत? असंतुलित बल, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। असमान तथा क्या होता है? मतलब 10 न्यूटन इधर लगेगा तो 100 न्यूटन उधर लगेगा, और वस्तु को गति प्रदान करता है। सही है? कहता है कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। बोले भी थे सर, अगर हम सतत चाल से चल रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हैं, इसका मतलब हमको पीछे से कोई आके नहीं ठोका है। सतत चाल मतलब होता है एक समान चाल, कंटिन्यूअस चाल। अगर मान लीजिए कि हम 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, तो मेरा चाल एक समान कब रहेगा? जब 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 हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बल, मान लीजिए कोई जा रहा है, हम उसको ऐसे धक्का दे देंगे तो उसका बल वेग समान रहेगा। यानी वेग वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देगा कि नहीं बदलेगा? बदल देगा। कहते हैं, देखो, एक घोड़ा, कौन सर? एक घोड़ा टांगे खींच रहा है। किसको खींच रहा है? अच्छा एक बात बताइए, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई डाउट है? हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। अगर मान लीजिए कि हम इसको मारते हैं तो हमारे हाथ पर चोट लगेगा। अच्छा बताइए, हम जो चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ना, तो हम जो चल रहे हैं, हम क्यों चल पा रहे हैं? हम जो पैर से नीचे मार रहे हैं उसके कारण, कि अपोजिट रिएक्शन हो रहा है उसके कारण? अच्छा कभी पानी में तैरे हैं? पानी में कभी तैरे हैं? पानी में तैरे होंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, करते हैं ना। पानी पे हम लोग चोट करते हैं, एक्शन, एक्शन से आगे बढ़ते हैं, कि वो जो पानी रिएक्शन करता है उससे आगे बढ़ते हैं? रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। हमारे द्वारा पानी पर लगाए गए बल के कारण हम आगे नहीं बढ़ते हैं, पानी द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए बल के कारण हम आगे बढ़ते हैं। हम जो चलते हैं मेरे दोस्त, हमारे द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के कारण हम आगे नहीं बढ़ते हैं, जमीन द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए बल के कारण हम आगे बढ़ते हैं। हम जो चल पा रहे हैं वो हमारे द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के कारण नहीं, जमीन द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए बल के कारण। नहीं बुझा? हमारे द्वारा जमीन पर, की जमीन द्वारा हमारे पर? आपको कहेगा एक बॉल को ऐसे पटक दिया गया, बॉल उछल जाता है, बॉल द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के कारण, कि जमीन द्वारा बॉल पर लगाए गए? जमीन द्वारा लगाए गए बल। हम एक मिनट, हम बताते हैं कैसे। अगर हम चल रहे हैं तो हम जो एक्शन किए उससे हम आगे नहीं बढ़े, ये जो रिएक्शन हुआ उससे हम आगे बढ़े। एक्शन तो हम ऐसे किए, इससे हम आगे नहीं बढ़े, उसका जो रिएक्शन आया उसके कारण हम क्या हुए, आगे बढ़े। तुम बॉल को ले लो, बॉल को ऐसे पटको, तो बॉल जो तुम पटकोगे तो उससे ऊपर नहीं उछला, उसमें जितना एक्शन हुआ उसके अपोजिट जो रिएक्शन हुआ उसके कारण ऊपर उछला।
बोलन रे, तो हम चल पाते हैं हमारे द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के कारण कि जमीन द्वारा हम पर लगाए गए बल? बोलन रे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण? घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए गए बल के कारण। घोड़ा टांगे पर बल लगाएगा, घोड़ा टांगे पर बल लगाएगा, कहता है फिर टांगे द्वारा घोड़े पर टांगा कहीं बल लगाएगा रे? फिर कहता है घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, और फिर कहता है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए। बोलो। अब आते हैं सर हम लोग घर्षण पर। व्हाट इज घर्षण? घर्षण का मतलब होता है रगड़। जैसे हम लोग सर चलते हैं, हम अभी खड़े हैं, मेरा जूता कभी घिसेगा? लेकिन हम अगर चल रहे हैं तो सर घिसेगा, मतलब लॉस होगा। और लॉस कब होगा? जब विरोध होगा। किसी भी आदमी का लॉस कब होता है? किसी भी व्यक्ति का लॉस तब होता है जब क्या होता है? विरोध होता है, तो हम कहते हैं हमारा लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं अगर ये कोई वस्तु है। हाँ सर। में भी आप चलिएगा तो सर आप अपने रिएक्शन के कारण ही आगे बढ़िएगा। ज्यादा बल लगेगा तो बालू के घर्षण के कारण, क्योंकि बालू में रगड़ ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा। उसी के लिए तो अगला टॉपिक घर्षण है। जब बालू है तो बालू में सर रगड़ ज्यादा होगा, रगड़ ज्यादा होगा तो उसमें विरोध ज्यादा होगा, तो आपको चलने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। हर जगह सर अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। आप सर खाना खा लिए, पूड़ी जिलेबी रसगुल्ला चटनी, तो आपका पेट खराब हुआ जरूरी थोड़े पूड़िये से हुआ होगा, जलेबियों से हो सकता है। आपको चलने में दिक्कत हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि विरोध कम हो रहा है, इसका ये मतलब है कि घर्षण ज्यादा हो रहा है। इसीलिए अगला टॉपिक है आपका घर्षण। कहते हैं घर्षण आई, इससे भी ज्यादा और आप समझ पाइएगा जब हम श्यानता आपका क्लियर करेंगे। विस्कोसिटी एक चैप्टर है, वहां जाएंगे तो और क्लियर करेंगे। आपको खाली ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज अगर उछलता है, आगे बढ़ता है, चल पाता है, तो वो एक्शन के कारण नहीं, किसके कारण? रिएक्शन। बस कहानी खत्म है, इतने से काम चल जाए। बॉल जमीन पर पटकते हैं, बॉल उछलता है। बॉल द्वारा जमीन पर कि जमीन द्वारा बॉल पे? हाँ, जमीन द्वारा बॉल। यही ना मामला है। घर्षण का मतलब होता है मेरे दोस्त रगड़, फ्रिक्शन। अगर इधर की ओर गति होगा, क्या होगा? इधर गति होगा, तो घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा गति का क्या करता है मेरे दोस्त? इधर की ओर विरोध होगा, गति इधर, विरोध इधर। बोलो। घर्षण हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता। इसमें कोई डाउट है? इधर की ओर गति होगा तो इधर की ओर विरोध होगा। इसी विरोध बल को हम कौन बल कहते हैं? घर्षण। घर्षण बल एक प्रकार का विरोध बल। कौन बल है? जैसे देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ बालू है तो चलने में विरोध ज्यादा होगा। और अगर नॉर्मल सतह बर्फ है, बर्फ पे विरोध कम होगा कि ज्यादा? देखो, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारा विरोध ज्यादा होगा तो हमारी गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर हमारा विरोध ज्यादा है तो हमारी गति कम हो जाएगी। और हमारा विरोध अगर कम है तो हम फिसलेंगे ज्यादा। जैसे मान लो हम जा रहे हैं, कोई हमारा विरोध नहीं करे तो हमारी गति बढ़ जाएगा। और हम जा रहे हैं, हमारा सब विरोध करेगा, मेरी गति
कम हो जाएगी बोलन रे। तो कहते हैं अगर विरोध ज्यादा हुआ यानी घर्षण विरोध विरोध नहीं है, विरोध क्या है, घर्षण है। उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, घर्षण। विरोध को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, घर्षण, फ्रिक्शन। विरोध को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फ्रिक्शन। तो कहते हैं फ्रिक्शन गति का विरोध करेगा। अगर गति कम है इसका मतलब विरोध ज्यादा है। गति कम होगा तो विरोध ज्यादा नहीं होगा। नहीं समझ पा रहा है, गड़बड़ा जाएगा मामला। मेरे दोस्त साइंस की दुनिया है, बढ़िया समझना। घर्षण का मतलब ये होता है विरोध। तुम नॉर्मल सतह पर चलो, आप बालू में चलो, तो बालू में विरोध ज्यादा होगा तो गति कम होगा। और नॉर्मल सतह पर गति ज्यादा होगा, इसका मतलब विरोध कम होगा। जैसे अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आपका विरोध ज्यादा होगा तो गति, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं विरोध कम होगा, गति ज्यादा होगा। समझ नहीं, अब नहाए हैं आज, गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ अच्छा एक बात बताओ, बर्फ पर हम फिसलते हैं कि चलते हैं, पक्का ना। बालू में हम लोग चलते हैं। बर्फ का सतह चिकना, अभी देखो इस पर घर्षण कम है, विरोध कम हो रहा है। यही अगर उस दीवार पे हम चले जाएं, दीवार का सतह रुखड़ा होता है, वहां विरोध ज्यादा हो। विरोध ही घर्षण है, इसका मतलब दीवार पे घर्षण ज्यादा है, विरोध ज्यादा है, और यहाँ पर घर्षण कम है, विरोध कम। बुझा रहे, दीवार में विरोध ज्यादा कि बोर्ड में विरोध ज्यादा, तो दीवार में घर्षण ज्यादा कि कम, दीवार में घर्षण ज्यादा ना, तो घर्षण ज्यादा होता है तो उस पर गति कम होगा, इसमें घर्षण कम है तो गति ज्यादा होगा। तो एक लाइन के बाद समझो, घर्षण एक प्रकार का विरोध है, विरोध ज्यादा होगा तो गति कम होगा, विरोध कम होगा तो गति ज्यादा। घर इसका मतलब अगर ये विरोध बल है, गति का विरोध करता है, इसका मतलब गति के विपरीत दिशा में लगेगा कि उसी दिशा में लगेगा, अपोजिट ना लगेगा। किसके अपोजिट, गति या विस्थापन के। अच्छा बताओ, जिधर गति होगा उधरे विस्थापन की अपोजिट विस्थापन। इधर गति होगा तो विस्थापित भी इधरे ना होगा रे, गति के दिशा में विस्थापन की, गति के विरोध में विस्थापन। अब विस्थापन के विरोध में घर्षण, साइंस है, सेटिंग बैठाना पड़ेगा। ये मत समझना कि हम ज्योग्राफी की तरह पहाड़ी घुमा रहे हैं। ये चला सेटिंग का गेम है, सेटिंग बैठ गया फिर बैठ गया, फिर हिलना डोलना नहीं है। लेकिन अगर सेटिंग नहीं बैठा तो फिर बहुत दर्द देगा। जैसे हम अगर बर्फ पर फिसलते हैं, तो फिसलते हैं तो हमारी गति ज्यादा हो जाती है, गति ज्यादा हो रही है मतलब वहां घर्षण कम है, विरोध कम है, इसीलिए तो गति ज्यादा हो रही है। अब बालू पर चलते हैं तो गति कम होता है, एक मतलब विरोध ज्यादा है। ठीक जा रहा है। तो घर्षण एक प्रकार का विरोध बल है जो गति के विपरीत लगता है कि उसी दिशा में लगता है। अच्छा कभी ऐसा चला, देखो पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो ये सबसे आसान काम है। जैसे कभी ऐसा देखते हैं सचिन तेंदुलकर को या ब्रेटली वगैरह को, हाथ पे थूकते रहता है, हम लोग को 5 लाख देते नहीं थूकेंगे, और लोग हमको लगता है पूरा खेल के दौरान 20 बार थूकता है। आप ब्रेटली को देख लीजिए, बॉलों को समझो चाटता नहीं है, बाकी सब कर्म कर देता है। बॉल पे जो थूकता है, देखो अब घर्षण क्या है। जैसे तुम कहीं पर थूक दे दोगे तो फिसलेगा जाते, तुम हाथ पे थूक के देखो, ऐसे ऐसे करो, थोड़ा भयानक फिसलन लगेगा। देखो 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 ना, भगा देंगे क्लास से। आप हाथ पे थूकिए और ऐसे ऐसे मिलाइए, देखिए आपको आसान लगेगा, नरम लगेगा।
अब मामला क्या है देखो, इसको कहते हैं लुब्रिकेंट। क्या कहते हैं इसको? काहे तो मुस्की हंसी हंस रहा है। लुब्रिकेंट क्या होता है? ये रगड़ को कम कर देता है। किसको कम करता है? हम मान लो रगड़, विरोध कम होगा, तो अगर विरोध कम होगा यानी घर्षण कम होगा, यानी घर्षण को कम करने के लिए जिस तरल पदार्थ का प्रयोग करते, जिस पदार्थ का प्रयोग करते, तरल नहीं, जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम लुब्रिकेंट या स्नेहक कहते हैं। यानी थूक स्नेहक है। आप सुन, अब बॉल पे काहे थूक लगाता है? तब देखो बॉल पे अगर थूक लगा देगा तो घर्षण को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? घर्षण को कम करेगा तो विरोध ज्यादा होगा। मारेंगे इतना मारेंगे। घर्षण को कम करेगा तो विरोध कम ना होगा रे। घर्षण ही तो विरोध है। घर्षण को कम करेगा तो विरोध क्या होगा? कम होगा। घर्षण ही विरोध है। घर्षण ही क्या है? तो बताओ, अगर थूक दे देगा तो विरोध कम ना होगा? तो विरोध कम होगा तो गति, हाँ गति क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसीलिए हम लोग कहते हैं बॉल जब वो थूक लगा देगा अब पूरा फिसलनदार हो जाएगा तो बॉलर जो है उसी ग्रिप में पकड़ेगा, अब बॉल को पटक देगा। अब पटकने के बाद जो है बॉल की गति हो जाएगी ज्यादा, जिससे बैट्समैन चकमा खा जाएगा और आउट हो जाएगा। तुम कभी कभी सुनता होगा कमेंट्री में कहता है बॉल पड़ने के बाद तेजी से अंदर की ओर आई, इसलिए चकमा खा गए विराट कोहली और अपना विकेट गवा बैठे। दैट इज द कमाल ऑफ थूक। किसका कमाल है? देखो लुब्रिकेंट तो तुम लोग लेके जा नहीं सकता। अब मोबिल लेके जा सकता है क्या? मोबिल भी घर्षण को कम करता है। तू लेके जा सकता है क्या? लेके जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब थूक को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए ये लोग इतना ना थूकता है, कहने सुनने से बाहर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉल पड़ने के बाद तेजी से अंदर आती है, इसका मतलब जैसे थूक डालते हैं यानी लुब्रिकेंट डालते हैं, वो घर्षण को क्या करता है? कम कर देता है। लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग तेल का उपयोग करते हैं, कड़वा तेल। कड़वा तेल जान रहा है नहीं? मोबिल, वैसलीन, ग्रेफाइट, ग्रीस, और प्लस हो करता होगा तुम लोग, हमरा तो नहीं पता है। हाँ सर। और देखिए गेंद में जब ड्यू लगता है, ड्यू मतलब सर जब पानी की बूंदें उसमें लग जाती है, उसके बाद बॉल पड़ने के बाद या तो कभी तेजी से आ जाती है या कभी स्लो आती है, इसलिए बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होता है। वो एक अलग फैक्टर है। वहाँ बॉल जब भारी हो जाएगा ना, तो कभी कभी बॉल जितना तेजी से उसको लगता है कि आएगा, उससे कम तेजी से आता है और बॉल घुस जाता है। या कभी कभी ग्रिप अगर पानी के तरफ का पड़ा तो बॉल पड़ने के बाद तेजी से आ जाता है, तो बैट्समैन दोनों कंडीशन में मामला गड़बड़ा जाता है उसका, और वो धोखा खा के आउट हो जाता है। हम लोग पहले क्या करते थे ना, पाउडर लगा देते थे बॉल में। बहुत बार मारपीट हुआ। कभी कभी हम लोग तो हाँ कैरम खेलने टाइम में भी आप पाउडर का यूज करते हैं, ताकि फिसलता ज्यादा है, तो फिसलता ज्यादा है तो घर्षण को कम कर देता है कि बढ़ा देता है? आप बुझ गया। अब देखो कहता है घर्षण इधर की ओर गति होगा, तो घर्षण इधर गति होगा तो घर्षण इधरे ना होगा रे। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल देखो, एकमात्र घर्षण बल ही ऐसा बल है जिसको हम क्षयकारी बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? क्षयकारी बल कहते हैं, लूजिंग फोर्स। अब कहिएगा कैसे? देखो वैसा बल, मैथ का क्लास अपलोड नहीं हुआ, अच्छा हम करवाते हैं। वैसा बल, वैसा बल जो नष्ट किया जा सके, जिसको कम किया जा सके, एकमात्र बल है घर्षण बल। घर्षण बल को आप कम कर सकते हैं कैसे? मोबिल डालकर, ग्रीस डालकर,
ये सब डालिएगा तो घर्षण कम होगा कि ज्यादा? तो एकमात्र यही बल है जिसको कम किया जा सकता है, बाकी किसी भी बल को आप कम नहीं कर सकते हैं कृत्रिम तरीके से। तो इसीलिए कहता है घर्षण बल का लॉस हो सकता है, क्षय हो सकता है मोबिल डालकर, ग्रीस डालकर, तेल डालकर। इस पूरे मोबिल तेल ग्रीस को हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट। क्या कहते हैं इसको? लुब्रिकेंट, दैट इज स्नेहक कहते हैं। नहीं, 100% घर्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता, कहते हैं। बालू में कम कहाँ होता है? ज्यादा होता है। बालू में कम कैसे नहीं होगा? तुम बालू ले लो और ओकरा में इतना बालू ले लो या इतना बालू ले लो, 1 ड्रम ओकरा में मोबिल डाल दो, नहीं होगा? अरे इतना बालू ले लो, यहाँ बालू ढेरी है, और तुम ओकरा में 2 ड्रम मोबिल डाल दो, नहीं होता तो 1 टन क्लोरी मोबिल डाल दो, कम हो जाएगा। कम में करना है तो अगर 100 उपाय। घर्षण बल को क्षयकारी या छिन्न बल कहते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से, किसकी सहायता से क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता। स्नेहक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। स्नेहक चला 3 प्रकार का होता है। स्नेहक कितने प्रकार का होता है? एक होता है ठोस, द्रव, अर्ध ठोस। गैस नहीं होता है। ठोस के रूप में हम लोग एकमात्र स्नेहक यूज करते हैं ग्रेफाइट। द्रव के रूप में हो गया तेल, मोबिल, थूक। बरोलो प्लस नहीं होता है, बोरो प्लस होता है, छोटा बलोरो प्लस होता है। अर्ध ठोस में आ गया ग्रीस, वैसलीन। ग्रेफाइट का उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों में किया था, सीट मेटल ऑपरेशन में किया था। सीट मेटल समझते हैं? चादरा। अरे धातु का चादर समझते हैं? सीट, उसी में सीट नहीं समझता है जी, चादरा समझता है। उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में भी इसका उपयोग होता है। कहता है स्नेहक। स्नेहक कितने प्रकार का? ठोस, द्रव, अर्ध ठोस। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल में। अब हम बता दिए चला कि ये ठोस कौन हो गया? ग्रेफाइट। द्रव में आ गया तेल, मोबिल, और अर्ध ठोस में आ गया ग्रीस और क्या? वैसलीन। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल। कभी पेंसिल छीले हैं? उसमें छोटा छोटा कण रहता है, ग्रेफाइटे रहता है। घर्षण बल का मान, अब देखो चला यहां से मामला क्या है। घर्षण बल गति का विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? गति के विपरीत लगेगा कि उसी दिशा में लगेगा? गति के विपरीत ना, गति के विपरीत लगेगा। तो घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा यानी विरोध ज्यादा है तो गति, घर्षण बल का मान कम होगा, गति ज्यादा होगा। घर्षण बल को कम किया जा सकता है तेल से, मोबिल से, ग्रीस से, सही है ना? तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट, इससे घर्षण बल को कम किया जा सकता। नहीं समझे? अब सर अगर हम बात करें, इसको हम स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, सर कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो सॉलिड हो जाएगा ठोस, जिसमें ग्रेफाइट आ गया। द्रव में आ गया तेल, मोबिल, ग्रीस, और गैस अर्ध ठोस में आ गया वैसलीन और ग्रीस। अर्ध ठोस में क्या आ गया? वैसलीन और ग्रीस। तो बताओ, तो लुब्रिकेंट डालेंगे तो घर्षण को कम कर देगा, रगड़ कम करेगा कि रगड़ बढ़ा देगा? इसीलिए घर्षण बल को हम क्षयकारी बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? आज बताओ, अगर इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है, संतुलित क्यों असंतुलित? इसमें अगर बल की मात्रा बढ़ा देंगे तो अवस्था बदल जाएगा।
और अगर इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 100 न्यूटन लग रहा है, और संतुलित ना, तो असंतुलित बल में गति होगा? गति नहीं होगा। इधर 10 न्यूटन, इधर 100 न्यूटन, इधर हो जाएगा ना? ज्यादा बल की ओर कि कम बल की? ज्यादा बल की ओर गति होगा। बोलो, क्लियर? चलो, मामला ये है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, और हम कल परसों पता नहीं क्लास कब तक हम ले पाएंगे, हमरो नहीं पता है। बहुत ज्यादा इस समय फीवर है हमको, खड़े हैं मामला गड़बड़ा रहा है, लगता है कि कभी वो गिर जाएंगे। सुबह से ना कुछ खाए हैं, रात भर भी फीवर था। तो आगे की कार्रवाई जो है हमारी, अगर मेरी तबीयत ठीक रही, अगर तबीयत ठीक रही तो आ जाएंगे, नहीं ठीक रही तो नहीं आएंगे। हमको आज कौन दिन है? बुध है। तो लगता है सोमवार से ही कंटिन्यू करें, ज्यादा बेहतर है। मेरी तबीयत एकदम गड़बड़ है। ट्रेड तो आज से चलेगा। हाँ, और सब जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। ट्रेड कौन सा ट्रेड है आपका? फिटर आज चलेगा? नहीं नहीं, फिटर चलेगा, अभी फिटर पढ़ाएंगे। सीट मेटल शॉप में सर, वर्कशॉप में जैसे मोटा मोटा चादर होता है ना, उसको फिसलाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। नीचे दे दीजिएगा तो फिसल जाएगा। हमको लगता है चला आपकी जो क्लास है वो हम लोग करेंगे कब से? मंडे से, ठीक है? क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है और रेस्ट नहीं लेंगे तो हो सकता है लंबा बीमार पड़ जाए। पूरा क्लास नहीं, बाकी क्लासेस चलने दो। बाकी क्लास जो चल रहा है ना वो चलेगा अपने में, खाली मेरा क्लास ऑफ रहेगा, मंडे से चलेगा, ठीक है? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 अपने नियमित समय पर क्लास चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो।